सिंह जैसे लोगों को तो सवाल उठाने का हक नहीं बनता, किसी को रावण कहने का हक नहीं बनता। दिग्विजय सिंह को तो पूरा प्रदेश मिस्टर बंटाढार के नाम से और सत्यानाशी के नाम से जानता है। चंद्रशेखर जी की रैली हुई, यहाँ पर सभा हुई और तमाम लोग आए हुए थे, काफी भीड़ थी। फिर होगी उनकी सभा अभी? निश्चित रूप से होगी, और इतनी बड़ी भीड़ थी हम लोगों की सभा में। 30 साल से तो मैं भी राजनीति में हूँ। दतिया के किला चौक पे आज तक के इतिहास में कभी ऐसी सभा नहीं हुई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके अनेकों राष्ट्रीय स्तर के नेता आए, इससे आधी भीड़ कभी नहीं हुई किला चौक पे जितनी चंद्रशेखर आजाद जी की सभा में हुई थी। फिर उसमें भी अगर आप कंपेयर करना है तो आप देखिए, अगले ही 2 दिन बाद, मतलब ये सभा हुई 11 को, 13 तारीख को सभा हुई मुख्यमंत्री जी की वहीं पे। 1/4 लोग भी नहीं थे उनकी सभा में जितने हमारे सभा में लोग थे। इससे आप साफ समझ सकते हो कि जनता क्या चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से कई सारे लोग ये भी बात कर रहे थे कि नरोत्तम का कद बहुत बड़ा हो गया था, पार्टी से उनको हटाना था, उनके साथ षड्यंत्र किया गया और दिग्विजय सिंह रावण कह दिए, बताइए क्या? और आप जिस डर और भय की बात कर रहे थे दतिया में कि यहाँ कट्टा और सत्ता की राजनीति चलने लगी है, इन सब चीजों पर जो हुआ वर्तमान में यहाँ पर हिंसा हुई बहुत बड़ी। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को तो सवाल उठाने का हक नहीं बनता, किसी को रावण कहने का हक नहीं बनता। दिग्विजय सिंह को तो पूरा प्रदेश मिस्टर बंटाढार के नाम से और सत्यानाशी के नाम से जानता है, और पूरे प्रदेश से ज्यादा उनकी पार्टी जानती है कि उनमें बंटाढार कौन है। और कोई अगर बंटाढार या सत्यानाशी कहलाता है तो निश्चित रूप से उसने कई गलत काम जनता के साथ किए होंगे। तो अगर वो नरोत्तम मिश्रा को रावण कहते हैं तो फिर वो कौन है उनको भी सोचना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि डर भय का माहौल कई बार सत्ता के घमंड में चूर में लोग बना देते हैं, और सत्ता नहीं रहती है तो वो हट जाता है, या फिर वो व्यक्ति चुनाव हार जाता है तो हट जाता है। तो दतिया की जनता ने वो भय और डर का माहौल खत्म कर दिया है। तो पुलिस यहाँ की सही से काम कर पा रही, क्योंकि कल तो बहुत भारी मात्रा में अवैध हथियारों पर पुलिस का रूट रोलर चला हुआ है। अभी तक तो दतिया के कलेक्टर और एसपी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अभी तक तो संतुष्ट हूँ। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो सत्ता के इशारे पे कितना प्रशासन काम करता है हमारी नजर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके कोर्ट तक हमने सारी तैयारी कर रखी है। अगर कभी भी मुझे ऐसा लगेगा, हमारे साथियों को ऐसा लगेगा कि शासन प्रशासन मिलके किसी सत्ताधारी दल को जिताने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्विक एक्शन लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन पे भी, वैसे तो भी मुझे जिला प्रशासन के कलेक्टर्स भी दोनों पे भरोसा है। आपने पहले ब्लैक कलर का अंगोछा डाला हुआ था और अब ब्लू कलर के अंगोछे में आ गए हैं, इससे क्या संदेश? देखिए, ब्लैक गमछा मैंने ये संकल्प लेते हुए डाला था कि आतंक और भय का पर्याय बने नरोत्तम मिश्रा को जब तक दतिया से नहीं हटा देते तब तक विरोधात्मक रूप से मैं ब्लैक गमछा पहने रहूंगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा पहले ही हट गए, तो फिर पार्टी के लोगों ने आग्रह किया कि अब आपको ब्लैक की जगह अपने जो पार्टी का कलर है वो वाला गमछा डालना चाहिए। उन्होंने पहना दिया, प्रदेश प्रभारी ने पहन लिया। दतिया में माँ पीताम्बरा का शक्तिपीठ में है और काफी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर गए हुए थे, क्या आप गए थे या फिर जाएंगे आगे, क्या प्लान है? मेरे ईश्वर मेरे दिल में रहते हैं, आस्था में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं। मैं उनको मंदिरों में नहीं खोजता, अपने अंदर खोजता हूँ। और मैं ये मानता भी हूँ कि अगर ईश्वर को कहीं पाना है तो इधर उधर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, मिल जाएंगे। 2026 का बाई इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर आप जीतते हैं या परिणाम कुछ भी हो, तो आगे 2029 के लिए भी तैयारी रहेगी आपकी? 2026 का यह इलेक्शन 2027 उत्तर प्रदेश पे असर डालेगा, और 2026 का ये इलेक्शन 2028 की मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की नींव रखेगा। इसलिए ये चुनाव सिर्फ दतिया विधानसभा का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए है। इसीलिए जो विपक्षी दल है वो बहुत चिंतित है। ना तो कांग्रेस को एक सीट जीतने से सरकार मिलने वाली है, ना ही ये सीट लूज करने से भाजपा की सरकार गिरने वाली है। फिर दोनों दल इतने चिंतित क्यों हैं? वो दोनों दल चिंतित हैं तीसरी ताकत को बनते हुए देखने। उनको लग रहा है अगर तीसरी ताकत मजबूती से खड़ी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो जैसा कि तमिलनाडु में हो गया है, जैसा कि नगीना का रिजल्ट आया था। हमारे अध्यक्ष जी को 25,000 वोट तक का बता रहे थे और 5,25,000 लाए थे। जिन के तो आप वैसे भी बहुत फेवरेट है। हाँ, उनको उम्मीद लग रही होगी मुझसे और उनको पसंद आता है मेरा आक्रामक नेचर, और मैं आक्रामकता इसीलिए दिखाता हूँ, आक्रामकता दिखाता हूँ लेकिन संविधानवादी हो तो संविधान को तोड़ना और पसंद नहीं करता कि कोई और तोड़े, और खुद भी नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन आक्रामक होना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो बेईमान लोग
बेईमान नेताओं को लगेगा कि हमको तो सहन करने की आदत पड़ गई, तो हम पे जो इंदास्ती करते रहे। क्योंकि जिस आक्रामक तेवर के साथ आप अपनी बात को रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो ऐसी बातें करता हो। तो इस वजह से भी उम्मीद लोगों की जगी हुई है कि बिल्कुल हो सकता है, विधानसभा में हमारी आवाज मजबूती से उठाएंगे दामोदर यादव। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि विधानसभा पहुंचने का मौका मिलेगा तो फिर हम सत्ता परिवर्तन भी करके दिखाएंगे, और इसी 28 में करके दिखाएंगे। मैं पूरे जो शब्द आपने यूज किया जेन जी, मैं उन सब से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इस देश की व्यवस्था को बदलना है, इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलना है, संविधानवादी व्यवस्थाओं को लागू करना है, और पुरानी जो ढर्रे चले आ रहे हैं, जिनको हम परंपराएं मान चुके हैं, जिनको बदलने की जरूरत है, जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, उन सब व्यवस्थाओं को बदलने का काम करना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। हमको बांग्लादेश की तरह और नेपाल की तरह हमें आक्रामक होना है, लेकिन गैर संवैधानिक नहीं होना है। संविधान के दायरे में हम आंदोलन करके अपनी वोट की चोट से इन सरकारों को बदल के अच्छे लोगों को मौका दे सकते हैं। अच्छे कौन है इसका टेस्ट आप पहले ही कर सकते हैं, ना कि ये कि पहले मौका दो तब अच्छा और बुरा देखते रहो। तो जेनजीज का जो समर्थन मिलता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि मैं भी कभी गलत रास्ते पे ना जा पाऊं, मैं भी कभी ना भटक पाऊं, मुझे भी टोका टोकी रोका रोकी करते रहना, और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का ये इंटरव्यू ऐतिहासिक होगा, आप देख लेना कुछ ही समय में। अभी आपकी रैलियों को भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, कितनी भीड़ आ रही है आपकी रैली में, क्या माहौल ठीक है, भीड़ कम होगी कभी ज्यादा होगी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं और उससे सहमत कितने लोग हो रहे हैं। भीड़ संसाधन तो सत्ताधारी और पैसे वालों के पास ज्यादा हो सकते हैं, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। बड़ा मुद्दा ये है कि आप किस विचार के साथ, किस मिशन के साथ काम कर रहे हो, और जनता से उसका सीधा क्या सरोकार है, और जनता उस आपके मुद्दों से, आपकी बातों से कितना कनेक्ट हो पा रही है। मैं समझता हूँ उसमें हम लोग बहुत आगे हैं। आप तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफी लंबे समय से राजनीतिक करियर रहा है आपका। सेवड़म भी आपकी काफी अच्छी आपके लिए वोटिंग हुई थी, तो उसका भी फायदा मिल रहा है? निश्चित रूप से हमारा कार्य क्षेत्र दोनों ही रहे, दतिया और सेवड़ा। मेरा गांव सेवड़ा में आता है, मेरा निवास दतिया में है। जो मेरा पैतृक गांव है वो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन मेरा खुद का निवास आज से नहीं 25 साल से 30 साल से दतिया में ही है। तो दोनों विधानसभाओं में मेरी खुद की लड़ने की तैयारी हमेशा रहती थी, पर अंततः निर्णय सेवड़ा का हो जाता था। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले ही मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सब नेताओं ने साथ में बैठ के निर्णय किया था कि जब 2028 में चुनाव आएगा तो दामोदर यादव जी को दतिया ही लड़ना चाहिए, ताकि एक हेडक्वार्टर पर लड़ने से आसपास की 10 सीटों पर आपका असर पड़ेगा। तो हमने निर्णय तो पहले ही कर लिया था, लेकिन हम सोच रहे थे 28 में चुनाव आएगा, चुनाव 26 में ही आ गया। आपने जितने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, आपको पहले से पूरी, क्योंकि कांग्रेस तो सोई हुई थी, कांग्रेस तो बिल्कुल बाद में ही जागती है, आपको अंदेशा था कि यहाँ चुनाव होना कंफर्म ही है? अंदेशा नहीं, जिस दिन राजेंद्र भारती जी की सदस्यता गई, हम टेक्निकल लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, हम जानते हैं जब विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता शून्य कर दी तो फिर कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब वो कांग्रेस, मैंने कहा ना, जैसे हमारे लिए राजनीतिक अवसर है, ऐसे ही कांग्रेस के लिए घबराहट वाला क्षण था। कांग्रेस सोच रही थी आफत आ गई हमारे लिए, तो नकार रही थी, पर नकारने से क्या होता है? अगर समस्या है तो उसको फेस करो, उसका मुकाबला करो। हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, एक सीट उनके उसमें आ रही। मैं वही कह रहा हूँ ना, विधानसभा बचा पाते हैं ना, राज्यसभा बचा पाते हैं ना, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बचा पाते हैं, ना ही प्रदेश के कार्यालय की रक्षा सुरक्षा कर पाते हैं, तो वो दतिया की जनता की रक्षा क्या करेंगे?